नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। कल लगभग इसी वक्त 6 बजे के लगभग गुड़गांव में जाम लगना शुरू हुआ और अब से 2 घंटे पहले तक वहां पर लोग परेशान रहे। इसे ऐतिहासिक जाम कहा जा रहा है। भारी बारिश और बारिश के बाद ये लंबा जाम लगा। जो तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं, इस जाम से अब कई सारे सवाल ये खड़े हुए हैं कि आखिर सरकार क्या कर रही है, किसकी ये सुस्ती है। मोदी सरकार के 2 साल हो चुके हैं और साफ तौर पर यहां खट्टर सरकार भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि भले ही मनोहर लाल खट्टर की सरकार इसे अरविंद केजरीवाल के लिए जिम्मेदार बताए और अरविंद केजरीवाल की सरकार को इसके लिए जिम्मेदार बताए, लेकिन केजरीवाल सरकार इसका ठीक रहा खट्टर सरकार पर फोड़े। पिसती तो आम जनता है, क्योंकि रात भर वहां पर लोग फंसे रहे। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं वहां मौजूद थी। एक एम्बुलेंस फंस गई थी रेलिंग तोड़कर, दूसरी तरफ से उस एम्बुलेंस को निकाला गया। लोगों की गाड़ियों का पेट्रोल खत्म हो गया, गैस खत्म हो गई, पीने को पानी तक नसीब नहीं हुआ और वो पानी भी सीधे मिला भी तो 50-50 रुपए की एक बोतल में पानी मिला। तो जबरदस्त जाम से जूझा गुड़गांव। ऐतिहासिक जाम इसे कहा गया। अब से 2 घंटे पहले जाम खुला है, लेकिन बारिश और दफ्तर की छुट्टी के बाद ट्रैफिक से निजात नहीं मिली है। और हम ये रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं गुड़गांव। वहां मौजूद हैं हमारी सहयोगी अंजना, और अंजना के साथ बहुत सारे लोग भी हैं। अंजना, ये जो सवाल उठ रहे हैं, दिल्ली, एनसीआर, गुड़गांव के जो लोग परेशान हुए हैं, आखिर उसके लिए जिम्मेदार कौन? बिल्कुल, और ये सवाल और भी मजबूत इसलिए हो रहे हैं कि बीती शाम एक बारिश ने पोल खोल दी। गुड़गांव को मिलेनियम सिटी बनाया जा रहा है सईद, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल है कि ऊंची ऊंची इमारतों को देखिए और यहाँ पर जो बड़े बड़े एमएनसीज हैं उनके दफ्तरों को देखिए तो लगता है सब कुछ बस चमक रहा है, लेकिन सड़क पर नजर पड़ती है तब एहसास होता है कि ये तो गांव से भी बदतर हालात हो रहे हैं। एक बारिश में 18 घंटे का जाम लग जाए, ये किसी भी सरकार, किसी भी प्रशासन, किसी भी ट्रैफिक पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है उसके काम करने के तरीके पर। लेकिन इन सब के बीच हमारे साथ यहाँ पर तमाम पार्टियों के लोग मौजूद हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया कहते हैं कि जुमलों से जाम नहीं खुलता। इधर बीजेपी अपने तरीके से पूरे मामले को प्रोटेक्ट कर रही है, डिफेंड कर रही है। इसीलिए हमने यहाँ पर तमाम पार्टियों को सामने रखा है कि उनसे दागेंगे सवाल और पूछेंगे कि किसी की जवाबदेही है या फिर जनता रहेगी पस्त और सरकारें रहेंगी देश में मस्त। आइए पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। कल हम 5 से 6 घंटे इस ट्रैफिक में फंसे रहे हैं। चालान काटने के लिए तैयार खड़े रहते, कोई जाम नहीं खुलवाते पुलिस वाले आगे। पैसे में बहुत परेशान। मैं यहाँ से दिल्ली से जयपुर जा रहा हूँ। अगर ये तरक्की की निशानी है तो ऐसी तरक्की पर लानत है। ये तस्वीरें किसी गांव कस्बे की नहीं, उस गुड़गांव की है जहां गगनचुंबी इमारतें शहरी विकास की शेखी बघारती दिखती है। ये आलम उस शहर का है जहां बहुराष्ट्रीय कंपनियों की आलीशान दफ्तरें हैं, जहां जमीन की कीमत आसमान छू रही है और जहां रहना हैसियत और रुतबे का पैमाना बन गया है। वही गुड़गांव गुरुवार की रात प्रशासनिक नाकामी की गर्त में डूबा दिखा। यहाँ के हीरो होंडा चौक पर पूरी रात करीब 600 वाहन जाम में फंसे रहे। कार, बस और ट्रक में सैकड़ों लोगों की रातें बिना खाना पानी के काली होती रही। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे से जाम में फंसे। 2 घंटे से जाम में फंसे। क्या अभी तक कोई मदद नहीं आई ट्रैफिक पुलिस या कोई और जिला प्रशासन का अधिकारी? 2 घंटे हो जाए, बच्चे भी परेशान हो। क्या खाना वगैरह खाया आप? क्योंकि आपके पास छोटा बच्चा भी है, पानी वगैरह की व्यवस्था है यहाँ पे क्या आपके पास? हम दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं। अच्छा, कितनी देर हो गई आपको जाम में फंसे हुए? तकरीबन 6 बजे, पौने 6 बजे हम बैठे। ऐसा भी नहीं था कि गुड़गांव और दिल्ली में ऐसी मूसलाधार बारिश हुई हो कि शहर के टापू में तब्दील होने की नौबत आ जाए। अच्छी बारिश जरूर हुई थी,
लेकिन इस हालात का जिम्मेदार गुड़गांव प्रशासन की अदूरदर्शिता थी, जिसे ऐसे संकट से निपटने की तैयारी पहले नहीं सूझी। बीच सड़क पर मचे इस हाहाकार का ठीकरा प्रशासन ने नाला टूटने जैसी मामूली वजह पर फोड़ दिया। जो पानी अधिक आता है जी, वो एक जो पहाड़ों से बादशाहपुर नाले की मार्फत आता है, वो पानी हीरो होंडा चौक पे, क्योंकि वहां पर जो ड्रेन है उसकी क्षमता इतनी नहीं है, उसकी वजह से होता है। बाकी जो दिल्ली की तरफ से ट्रैफिक आता है वो तो सामान्य है, जो डेली जितना आता है। इनसे सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि मामूली बारिश में भी शहर के इस हाल में पहुंच जाने का एहसास इन्हें पहले क्यों नहीं हुआ। खट्टर सरकार को गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम करने की फिक्र तो रही, लेकिन बरसात से पहले सिविक सुविधाओं की पड़ताल करने का ख्याल क्यों नहीं रहा। और गुड़गांव पुलिस के कप्तान साहब का तो कहना ही क्या, 20 घंटे बाद इन्हें मौके पर जाने की जरूरत महसूस हुई और पल्ला झाड़ने में कितना वक्त लगा ये आप खुद सुनिए। जो स्टॉर्म वाटर फ्लडिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दूसरे डिपार्टमेंट्स की है, तो आप उनसे ये सवाल पूछेंगे तो बेहतर है। नेशनल हाईवे 8 के ऊपर इतना ट्रैफिक है, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं जो आप देख सकते हैं इस समय चल रही हैं, इसको कहीं से भी डाइवर्ट कर पाना बहुत आसान नहीं है। गुड़गांव के पुलिस कप्तान साहब पर्यावरण प्रेमी हैं, ऑन ड्यूटी भी साइकिल से चलना ही पसंद करते हैं, लेकिन इन्हें ये तो नहीं भूलना चाहिए कि क्राइसिस मैनेजमेंट भी अगर साइकिल की रफ्तार से ही हुआ तो आम लोगों को इसी तरह सारी रात पानी के बीच गुजारना पड़ जाता है। खैर, सिर्फ पुलिस प्रशासन को ही जिम्मेदार क्यों माना जाए, जब जाम जैसे मुद्दे पर भी हरियाणा की बीजेपी सरकार और दिल्ली की आप सरकार राजनीति करने से नहीं चूकी। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान और अंजना ओम कश्यप के साथ अंकित यादव, गुड़गांव आज तक। अब तो वैसे यहाँ पर जाम पूरी तरह से खुल चुका है, कुछ घंटे हो चुके हैं, लेकिन ऐसे ही हाईवे के किनारे आज हम यहाँ पर लोगों के साथ मौजूद हैं ये जानने के लिए कि किस तरह की परिस्थिति का सामना करना पड़ा है और अगर हुआ है तो इसके लिए जवाबदेही और जिम्मेदारी किसकी बनती है। पहले तो आप लोग बताइए, आप में से कितने लोग हैं हाथ उठाए जिन्होंने बीते दिन जाम को झेला है यहाँ पर। आप लोग बताइए, इससे पहले कि मैं मेहमानों से लोगों को बुलाऊं, किस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ा। देखिए मैडम, रोड पर गाड़ियों की जगह पानी बह रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो ये रोड नहीं, पानी निकलने के नाले हों। ये मैं सरकारों की लापरवाही मानता हूँ, जिन्होंने जो पानी निकलने के नाले थे उन सब के अंदर बड़े बड़े बिल्डर्स को जमीन दे दी है। पानी ने तो निकलना ही है, पानी की इन्होंने व्यवस्था की नहीं। और कौन बताना चाहता है? आप में से बताइए, इधर कौन है? एक सेकंड सर बताइए। यहाँ हालात बहुत ख़राब थे, कल से लगा हुआ था। करीब शाम को 5 बजे से शुरुआत हुई थी बारिश की और तब से ये हालात थे कि सुबह 12 बजे तक ऐसा ही रहा है। फिर जाके पुलिस ने थोड़ा सा किया इधर उधर, लेकिन हालात ये हो गए थे, लोग खाने पीने के लिए परेशान थे। 70-70 रुपये की बोतलें खरीद रहे थे, खाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ रहा था, बच्चे रो रहे थे, तो हालात बहुत ज़्यादा बुरे थे। और ये मिलेनियम सिटी में हो रहा है, इसीलिए बहुत सारे गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। आपका परिचय उन खास मेहमानों से कर दें जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। जवाहर यादव, बीजेपी के प्रवक्ता, हरियाणा सरकार के हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं कुलदीप कादयान साहब जो कि नेता हैं आम आदमी पार्टी के। हमारे साथ उमेश अग्रवाल जी मौजूद हैं जो कि बीजेपी के एमएलए हैं। दलबीर सिंह धनखड़ साहब जो कि प्रवक्ता हैं आईएनएलडी के, हमारे साथ शामिल हैं चर्चा में। आशीष दुआ साहब हमारे पास कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और रमन मलिक जी प्रवक्ता हैं हरियाणा बीजेपी के। कुछ ही देर में हमारे साथ संबित पात्रा राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ जाएंगे और दिलीप पांडे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सबसे पहले जवाहर यादव जी, मैं आपके पास आना चाहती हूं। बीते दिन जिसे आप मिलेनियम सिटी कह रहे हैं, जिसे आप कह रहे हैं कि गुरुग्राम के साथ ये निवेश का सबसे बड़ा गढ़ आने वाले वक्त में बनेगा। पहले से लगभग 500 एमएनसी हैं, 300 दफ्तर हैं, हीरो होंडा से लेकर मारुति सबकी यहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। लेकिन जो हाल अब हुआ है और जो रुसवाई, जो बदनामी इस शहर की हुई है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? रात भर एक बारिश और 20 घंटे का जाम लगेगा गुड़गांव में। यादव साहब, एक तो आपने कहा कि इसकी जवाबदेही किसकी है, आपने अपनी रिपोर्ट में कहा, तो जवाबदेही तो हम लेने के लिए तैयार है, उसमें कोई विषय नहीं है। परंतु मेरा कहना यह है कि आपने ही कहा कि आप नेशनल हाईवे के साथ किनारे पे खड़े होकर डिबेट कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको देख नहीं पा रहा। अगर वास्तव में ये ऐसा है तो फिर हम मान लेंगे एक दोबारा से हम जाम लगाने की तैयारी कर रहे हैं। जाम लगने के कारणों पर मैं विस्तृत रूप से चर्चा कर सकता हूं। अभी तक हरियाणा का जो ड्रेन सिस्टम है उसमें 30 mm तक की बारिश लगभग आज तक होती रही है, जिसके कारण वो सुविधापूर्वक निकलता रहा। लास्ट 3 घंटे में पिछले दिन
46 mm की बारिश हो गई। और ये बारिश जो हुई, जो 1 जून से लेकर आज 1 जुलाई से लेकर आज तक जो बारिश हुई, उसकी 25% बारिश केवल 3 घंटे में हो गई थी, जिसको हम साधारण बारिश कह रहे हैं। हमने पिछली बार बारिश जब आई थी इसी मौसम में, आपके तब भी हमने बात की थी आपसे, उस समय समस्या आई थी सेक्टर 27 और 28 जो नीचे का 70 है, वहां पानी रुक जाता था, हीरो होंडा चौक पर पानी रुका था। पिछली बार भी ये डिबेट हुई थी। उसके लिए 27 और 28 सेक्टर के लिए हमने एक ड्रेन बना दिया था, जिसमें 7 करोड़ रुपए लगे थे। उस काम को हमने पूरा किया, जिसके कारण आज उस क्षेत्र में पानी नहीं हुआ। हीरो होंडा चौक पे भी हम स्थायी समाधान देना चाहते थे, उसके कारण हम यहाँ एक पुल का निर्माण कर रहे हैं। उस पुल के निर्माण के चलते 3 हाईवे के रोड रोकने पड़ रहे हैं, जिसके कारण वहां जाकर स्थान नैरो हो जाता है, छोटा हो जाता है। और इसके अलावा जो ये बारिश हुई, ये यहाँ का गुड़गांव का पूरा पानी बादशाहपुर ड्रेन के माध्यम से नजफगढ़ ड्रेन में जाता है और वहां से यमुना नदी में चला जाता है। ठीक है, थोड़ा सा एक सेकंड रुक जाए, थोड़ा काउंटर क्वेश्चंस भी आने दें। सवाल ये है कि हम भी जान रहे हैं कि क्या हुआ है, हीरो होंडा चौक पर क्या हालत थी, किस तरह की वहां खुदाई हुई है, काम चल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या प्लानिंग सही होने पर ऐसी परिस्थिति को रोका जा सकता है। दिलीप पांडे जी, जवाहर यादव हरियाणा सरकार के प्रवक्ता हैं और वो कह रहे हैं कि आपने सुना ही होगा, वो बता रहे हैं कि परिस्थितियां ऐसी बनी तो ये हाल हुआ। देखिए अंजना जी, जवाहर भाई की बात सुनकर लगता है कि गुड़गांव में प्लानिंग के नाम पर सब कुछ परफेक्ट है। ये तो थोड़ी सी बारिश ज्यादा हो गई, अदरवाइज गुड़गांव इस शहर का इस देश का सबसे ज्यादा प्लान्ड शहर है। मैं उनको करेक्ट करना चाहूंगा जवाहर जी को कि गुड़गांव, फोर्ब्स इंडिया की मैगजीन ने एक आर्टिकल बहुत डिटेल में लिखा गुड़गांव के ऊपर, हाउ नॉट टू प्लान अ सिटी। कंक्रीट का डेजर्ट है गुड़गांव, जहां पे प्लानिंग स्टेज पे ड्रेनेज का कोई सिस्टम नहीं बनाया गया कंक्रीट तरीके से। और मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बताना चाहूंगा कि इनका जो मास्टर प्लान है, उस मास्टर प्लान के मुताबिक यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के सिस्टम होने चाहिए 500 के आसपास, जो अब तक 200 बने हुए हैं। इनके यहाँ लगभग 100 ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज थी, वो पूरी की पूरी खत्म हो चुकी हैं, जिनको अभी किसी नागरिक ने बताया कि नालों के ऊपर इन्होंने कंस्ट्रक्शंस कर दिए हैं। वो सही कह रहे हैं, उन सारी ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज को पार्ट कर इन्होंने उस पर कंस्ट्रक्शन करवा दिया है। सारे जो नेचुरल जो ड्रेनेज सिस्टम है वो सब कवर अप करने के बाद उसके ऊपर कंक्रीट की बड़ी बड़ी बिल्डिंग। आज देश के अंदर गुड़गांव ऐसा शहर है जहां पे पर स्क्वायर किलोमीटर सबसे ज्यादा वर्किंग प्रोफेशनल्स रहते हैं, और उसी के अनुपात में ठीक अगर आपकी बात को लगातार सुने तो पता नहीं चलेगा कि आप गुड़गांव के बारे में बता रहे हैं कि दिल्ली के बारे में। ये पहली बार दिल्ली ऐसा में नहीं भी तो हुआ। सर ऐसे ही हालात हैं सर, दिल्ली में भी ऐसे ही हालात है। बारिश में कई बार किस तरह से सड़कों पर पानी जम जाता है और अलग अलग, हमने एक सप्ताह पहले की बात है, एक सप्ताह पहले की बात है। नहीं, हम तो ये समझना चाहते हैं कि तमाम सरकारें क्यों नाकाम हो जाती हैं, क्या कोई इफेक्टिव सिस्टम हो ही नहीं सकता है? क्योंकि आप दिल्ली में नाकाम होते हैं तो वो आपको सुनाते हैं, वो वहां नाकाम होते हैं तो आप उनको सुनाते हैं। आप खेलिए फुटबॉल, जनता हो जाए पस्त और परेशान, तो समझना पड़ेगा ना सर कि आप तो फिर तो सिर्फ एक स्टैंड जनता को मत सामने वाले पर आरोप देखिए, दो अलग अलग सवाल हैं। आपने जब गुड़गांव का सवाल पूछा, देखिए जनता को मत कंफ्यूज करें, जनता के पास क्लैरिटी होनी चाहिए। जब आप गुड़गांव की बात कर रही है, मैं गुड़गांव का जवाब दे रहा हूं, दिल्ली की बात कर रही है, मैं दिल्ली का जवाब दूंगा। दिल्ली के अंदर भी बारिश होती है, जलभराव होता है, लेकिन दिल्ली की सरकार का पीडब्ल्यूडी का कमिटमेंट है, बारिश रुकने के 1 घंटे के बाद कहीं भी जलभराव नहीं मिलेगा, और इसमें हम सफल रहे हैं। यूनिफाइड कंट्रोल रूम में ऑन रिकॉर्ड आरटीआई लगा के पूछ लीजिएगा, 405 कंप्लेंट्स आई, जिनमें से 402 रिजॉल्व हैं, 402 रिजॉल्व हैं। तो 18 घंटे का जाम और 1 घंटे का जाम, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। पीडब्ल्यूडी की एग्जिस्टिंग टीम के अलावा लगभग 1100 कर्मचारी अतिरिक्त लगाए गए हैं, 250 मोबाइल वैन्स लगाई गई हैं, 250 पंप लगाए गए हैं, और 550 जो है परमानेंट पंप लगे हुए हैं। तो 24/7 पीडब्ल्यूडी लगातार काम कर रहा है। दोनों की स्थितियों में अंतर है, यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल एंड ऑरेंजेस। संबित जी जवाब दीजिए। ठीक है दिलीप जी, ठीक है, आपने अपनी बात कही। संबित जी जवाब दीजिए, फिर यहाँ पर मौजूद मेहमानों से चर्चा शुरू करेंगे। देखिए अंजना जी,
पहले तो एक राष्ट्रपति के प्रवक्ता होने के नाते हम आज केंद्र में भी हैं, हरियाणा में भी है, इसलिए आंकड़ों की बाजीगरी किए बिना और बहुत देखिए कभी भी अहंकार और आक्रोश में नहीं, जब जनता परेशान हो तो जनता से हाथ जोड़कर माफी भी मांगनी चाहिए। जो भी काम हमें करना चाहिए वो हम सब कर रहे हैं। कोई परेशानी आपको है तो प्लीज अप्रोच करिए, हम आप ही के लिए हैं। हम यहाँ फुटबॉल खेले, मैं दिलीप भाई को गाली दूं, दिलीप भाई मुझे गाली दे, ये सब उचित नहीं है, जनता इसको लाइक नहीं करती है। मगर हाँ, एक साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट यहाँ रखना बनता है। मैं आपको एक रिपोर्ट दूंगा अंजना जी, रिपोर्ट नंबर 4 ऑफ 2013, ये कंट्रोलर ऑडिटर जनरल CAG का रिपोर्ट है, फाइनेंशियल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट ऑन डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, कि नाले कितने बनने चाहिए, कितने बने, उसका प्लानिंग कैसा होना चाहिए, कैसा हुआ, इसका भारत सरकार ने 2013 में CAG द्वारा ऑडिट कराया था। अब मैं 3 लाइन पढ़ देता हूं ऑडिटर जनरल ने क्या कहा था। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी DPC constituted in November 2007 and held only 6 meetings against the requirement of 17 meetings during 2007 and 2012. The District Planning Commission approved district development plan without considering the totality of other available resources, especially on the central sponsored scheme. आगे मैं पढ़ नहीं रहा हूं क्योंकि लोगों को मैं समझा देता हूं। ये 2013 में स्पष्टता के साथ कहा गया कि जो नाले जैसे बनने चाहिए। कांग्रेस की तरफ फुटबॉल फेंक रहे हैं। नहीं, फुटबॉल नहीं फेंक रहा हूं। पिछली सरकार की तरफ। देखिए CAG कोई फुटबॉल नहीं फेंकती है, CAG फैक्ट्स रखती है। मैंने वो फैक्ट्स रखने का काम किया है क्योंकि हम पे कुछ एलिगेशंस लगाए गए हैं कि हमने प्लानिंग नहीं किया। प्लानिंग देखिए जब होना चाहिए था तब का रिपोर्ट में पढ़ रहा हूं कि उस समय जब प्लानिंग होना चाहिए था वो प्लानिंग नहीं हुआ। अभी जो जवाहर जी बता रहे थे, ये जो फ्लाईओवर बन रहा है, 10 साल तक ये फ्लाईओवर नहीं बना। आखिरकार हमारी सरकार की नीयत ठीक थी ना कि फ्लाईओवर बनाने से कंजेशन कम होगा, तभी तो हम हीरो होंडा चौक पे फ्लाईओवर बना रहे हैं। हाँ, फ्लाईओवर के कारण थोड़ा सा कंजेशन हुआ है, बॉटलनेकिंग हुआ है, मगर ये इंटेंशन तो अच्छे के लिए था कि हमें कंजेशन कम करना है। थोड़ा सा नहीं सर, 18 घंटे का जाम। नहीं, मैंने इसके लिए हाथ जोड़ के माफी मांगी है। 18 घंटे का जाम को थोड़ा कम से कम मत कहिए। जो लोग रात भर सड़क पर रहे हैं वो सुनकर बड़े परेशान होंगे। वो कहेंगे कि 18 घंटे परेशान रहे हम सड़क पे, और संबित जी उसको छोटा बता रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के विधायक जी यहाँ पर मौजूद हैं। जरा उमेश अग्रवाल जी, आप बता दीजिए कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं कि ऐसी परिस्थितियाँ हो रही हैं। सबसे पहले तो आप जो ये मीडिया में स्टेटमेंट दे रहे हैं इसको आप ठीक करिए। गुड़गांव में कहीं भी 18 घंटे का जाम नहीं था। अच्छा। रात को परेशानी जरूर हुई है। कल शाम को 6 बजे बारिश आ रही थी, उसके बाद रात भर परेशानी रही है। सुबह 5-6 बजे 7 बजे तक सब कुछ नॉर्मल था। सर रात भर में कितने घंटे होते हैं? रात भर में शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कितने घंटे? कितने घंटे? 12 घंटे। 12 घंटे। बोलिए। मैं यहाँ पर 12 घंटे तो हुए। हाँ, 12 घंटे हुए हैं। शाम 6 से और सुबह 12 घंटे के अंदर। हाँ, बोलिए। अरे सर रुकिए, आराम से तसल्ली से जब घंटे गिनवा रहे हैं विधायक साहब तो अच्छे से बात होती है। 12 घंटे हो गए। हाँ जी। और 6 के बाद यहाँ पर 2 बजे तक तो हम शूट करते रहे हैं, जबरदस्त जाम रहा है। करते रहे। किस तरह का जाम गए हैं? मैं गया हूँ। आप हीरो चौक में? 3 बार मैं हीरो चौक में गया हूँ। अभी भी जाम है वहाँ पर? अभी भी जाम कौन सा है? आप ये समझिए बात को। कौन सा क्या होता है? मैं बता रहा हूँ आपको, समझिए आप आपको। किसी को सड़क से जाना है तो उसके लिए आप बोलेंगे इनका अलग जाम है। ये ट्रक का जाम है। हमने गाड़ियों को तो शहर के अंदर घुसा दिया। अलग अलग टर्शियरी रोड पर अलग अलग ये सब धूल मच हो गया। नहीं, आप धूल झोंक रहे हैं। घंटे ना गिनिए। ये जो लोग रात भर सड़क पर रहे हैं, आप गुड़गांव की इमेज को खराब कर रहे हैं। पूरे देश विदेश के अंदर रात को जो लोग जाम में थे, 3, 4, 5, 6 घंटे के बाद वो लोग निकल गए, दूसरे लोग ट्रैफिक आता रहा। ये सबसे हैवी ट्रैफिक का रोड है, नेशनल हाईवे नंबर 8, उसके ऊपर लगातार जाम बना रहा। लेकिन ऐसा नहीं था कि जो लोग जाम में शाम को फंसे थे वो 16 घंटे तक जाम में फंसे रहे। ऐसे कोई भी व्हीकल नहीं था। साथ साथ ट्रैफिक निकलता भी रहा है। 2, 4, 5 घंटे का जाम सबको मिला है। ये मिला है बिल्कुल। ये आपका जवाब ये जवाब मेरा है, जनता का है, सबका है। केवल आपके कहने से 16 घंटे का जाम नहीं हो जाएगा। जनता का जवाब। ये लोग बता रहे हैं परेशानी, लोग खड़े हैं, यही लोग कह रहे हैं, यही लोग कह रहे हैं। एक सेकंड, वाह, ये बहुत अच्छा किया विधायक जी। बिल्कुल सरेआम झूठ बोल रहे हैं। कल शाम को 7 बजे जाम लगा था, 6:30-7 बजे। ठीक है। और उसके बाद आज सुबह 12 बजे तक राजीव चौक, हिरन चौक अभी तक वही गाड़ियां खड़ी थी जो शाम को 7 बजे थी। अभी तक भी शाम को जो 7 बजे गाड़ियां थी वही गाड़ियां थी क्या? आपको जाम का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है आपको। ये आप लोगों को बरगला रहे हैं कि जो गाड़ी जहाँ थी, जाम का मतलब होता है कि वो 18 घंटे वहीं पे खड़ी रहेगी। आप तो यही प्रदर्शित कर रहे हैं। आप तो यही प्रदर्शित कर रहे हैं सर। जाम में कोई व्हीकल घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे है वो अलग बात है, और 16 घंटे का जाम उसको कहना ये अलग बात है। 6 घंटे।
ये जो हैपनिंग हरियाणा का एक नज़ारा तो आपने देख लिया, क्या हैपनिंग हरियाणा हो रहा है गुड़गांव में, और आपके शो में चार बीजेपी के प्रवक्ता आए हुए हैं, उनमें से वो डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। एक मंत्री और भी हैं यहाँ के इसी एरिया के, अच्छा होता आप उन्हें भी बुला लेती, जो पीडब्ल्यूडी मंत्रालय जिनके अंडर है। एक सेकंड ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। सर दिक्कत क्या है ना कि माहौल बनाने में ज्यादा टाइम निकालने पर वक्त की बड़ी कमी रहती है। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के सवाल आए और इसीलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। अपने अपने सवाल आप जल्दी से अपना सवाल लें जिसके साथ हम ब्रेक पर जाएं। Gurgaon administration have been total failure in preventing occurrence of jam, but yes, we agree they have helped us a lot in opening the jam, but yes, occurrence they could not stop. ये महत्वपूर्ण है क्योंकि हम भी जब हीरो होंडा चौक गए तो बीच में सेंट्रल बैरिकेड को तोड़कर ट्रकों को दूसरी तरफ से रॉन्ग कैरेज वे में ले जाया जा रहा था, उससे काफी कंजेशन वहां पर कम हुआ था। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, फौरन लौट रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों के सवाल लेंगे। एक छोटे से ब्रेक। वो हमारे साथ जुड़े हैं, कपिल पात्रा, दिलीप पांडे, बहुत सारे इन्हीं सवालों के बीच लोगों के सवाल लेते हैं और आपके विधायक भी यहाँ पर मौजूद है, तो आप सीधा उनसे सवाल विधायक जी, सबसे पहला सवाल यही है, अगर हम बात करते हैं हैंसिंग ग्रेव से लेकर के हीरो होंडा चौक की मेन वजह क्या है? पानी। अगर पानी होती है तो गलियों में इतना बड़ा पानी, इससे ज्यादा पानी हो जाता है, और वो पानी जब ज्यादा बारिश होगी तो रोड पे जाएगी। मतलब पानी के निकास के लिए आप लोगों की क्या प्लानिंग की है, क्या आउटपुट आया उस चीज का? जवाब दीजिए सर। पिछली सरकारों ने कोई भी गुड़गांव शहर की ठीक से प्लानिंग नहीं करी। हीरो होंडा चौक पे पिछले 10 वर्षों से पानी भरता है, अब हमने इसकी प्लानिंग सारी की हुई है। हीरो होंडा चौक पे फ्लाईओवर का काम चल रहा है और वाटर ड्रेनेज की भी व्यवस्था की है। कल ओवरफ्लो होने के कारण थोड़ा पानी ज्यादा बढ़ा और आगे ये सब ठीक हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एक और सवाल है। हाँ विधायक जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर 1-2 घंटे की बारिश में गुड़गांव का ये हाल है, तो अगर चेन्नई जैसी बारिश यहाँ हो जाए तो क्या करेंगे हम? देखिए, कल 5 सेंटीमीटर बारिश हुई है लगभग, और काफी ज्यादा बारिश थी, लेकिन कितनी भी बारिश हो डिजास्टर मैनेजमेंट जो है ना होना ही चाहिए। यहाँ भी है, केवल एक हीरो होंडा चौक का जो एरिया है वहां से जो हाईवे पे सारा जाम हुआ, वहां स्थिति ज्यादा खराब हुई। बाकी पूरे शहर के अंदर स्थिति इतनी खराब नहीं थी, बाकी स्थिति नियंत्रण में थी। आप लोग इनकी बातों से आश्वस्त है जो ये कह रहे हैं कि पूरे शहर में? हाथ उठाइए जितने लोग नहीं मानते कि सही कह रहे हैं, जितने लोग मानते कि सही नहीं कह रहे हाथ उठाइए। चलिए ठीक है। नहीं, ये सारा दोष आप पर मर रहा है कि पिछली जो सरकारें रही हैं उसकी वजह से हो रहा है। आपका माइक लूं या वो? क्योंकि आप तो छीन लेती हैं माइक। सर जवाब दें। जवाब दे रहे हैं। देखिए, बारिश पहली बार नहीं हुई है, हमेशा हर साल बारिश होती है, ऐसा नहीं है। और इस तरह का कभी जैम किसी ने देखा है? आप पूरी जनता यहाँ पर खड़ी है, सब कोई भी वाउच करेगा कि ऐसा जैम कभी देखा है? ये टोटल होंडा चौक पे ये टोटल लगता रहा मानेसर से, मानेसर में 2000 इस तरह के जैम को पूरी दिल्ली का आप देखेंगे, इस वक्त बहुत बड़ी हिंडेंस है। जहाँ तक इसका सवाल है इस जैम का, ये प्लानिंग विजन की नाकामयाबी की वजह से हुआ है। जब आपको पता था एस्टिमेट आ रहे थे कि बारिश होने वाली है, तब आपने क्या प्लानिंग की कि वाटर पंपिंग हो, ट्रैफिक मैनेजमेंट हो। यहाँ गुड़गांव में एक ट्रैफिक डीआईजी थी जो अच्छा काम कर रही थी, उनको कहाँ भेज दिया इन्होंने आपस में इनके डिस्प्यूट की वजह से। तो यहाँ कुछ भी ड्रेन जो वाटर ड्रेन्स हैं, बादशाहपुर ड्रेन है, नजफगढ़ ड्रेन है, इनकी प्लानिंग होती है कि इनकी क्लीनिंग होती है बारिशों से पहले, उसकी क्या प्लानिंग की गई क्या? तो ये प्लानिंग के नाम पर एकदम रुकिए सर, रुकिए, अभी बहुतों का जवाब देना आपको। मैं सिर्फ 2 छोटे सवाल पूछूंगा बीजेपी गवर्नमेंट पे। पहली बात तो आप कब तक कोसेंगे कांग्रेस को इन सारी चीजों के लिए? आप 2 साल हो गए, 2.5 साल होने वाले हैं आपको, आप कब तक कोसेंगे? दूसरी बात ये, जवाहर यादव मेरे को ये बता दें, पिछली साल जब नियाग्रा फॉल बना था यहाँ पे गुड़गांव में, तब उन्होंने बोला था कि 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट तो हमने अप्रूव कर दिए हैं, और अगली बार बारिश के मौसम में बैठ के बुजुर्ग पकौड़ों का आनंद लेंगे और बच्चे बारिश में नहाएंगे और खेलेंगे कूदेंगे। आज कहाँ है उनकी प्लानिंग? मेरे को ये बता दें। जवाहर यादव जी इसका जवाब देना चाहते हैं आप, इससे पहले कि हम आगे बढ़े? बिल्कुल इसका उत्तर देना चाहता हूं। हमने ये कहा था और मेरे शब्दों को इन्होंने थोड़ा ठीक का थोड़ा उसको मिसगाइड किया।
मैंने ये कहा था कि 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू हो जाएंगे और आने वाले 2-3 साल में इसका परमानेंट समाधान हो जाएगा। क्या हीरो होंडा चौक पे बनना शुरू हुआ पुल या नहीं हुआ? उस समय सेक्टर 17, 27 और 28 में समस्या आई थी। इस बार हमने उसके लिए नहर को बासापुर डैम से जोड़ दिया, इसलिए सेक्टर 27 में और 28 में जो नीचा क्षेत्र है 7 करोड़ लगाकर हमने वहां जोड़ा। इसके कारण वहां पानी की समस्या नहीं हुई। उसके अलावा अपने मित्र को मैं और ठीक करना चाहता हूँ। एक सेकंड जवाहर द्वारका एक्सप्रेस वे, हम पता है बहुत जिसका सालों से झगड़ा चल रहा था, एक सेकंड आपको रोक रही हूँ, उसका समाधान हमने किया या नहीं किया? विधायक जी जो आपके यहाँ पर बैठे हैं वो एक तराजू लेकर घंटे गिनना चाहते हैं यहाँ पर बैठ के। तो बीमारी का इलाज बीमारी को समझे बिना तो हो नहीं सकता। बी सर, एक सेकंड सर, बी सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको पता है कि हीरो होंडा चौक कितना महत्वपूर्ण है। आपको ये भी पता है कि आप फ्लाईओवर के लिए वहां पर खुदाई कर रहे हैं, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? फोरकास्ट था पहले से रेन के लिए, तो जैसा कि सवाल तमाम लोग उठा रहे हैं कि आपने वाटर पंपिंग के लिए, पानी को हटाने के लिए, पानी सड़कों पर जमा ना हो, ये तो बेसिक मैनेजमेंट है जो आपकी सरकार, आपके प्रशासन को करना है। आप बड़ी बड़ी बातें करें, यहाँ पर आंकड़े गिराएं, बोले कि जी 18 घंटे 20 घंटे नहीं, रात भर लोग परेशान रहे। तो अब इसका उत्तर ले लीजिए, जवाहर साहब नहीं थी तैयारी, आपका ट्रैफिक, आपकी पुलिस नहीं थी। उत्तर तो आपने मुझसे लेना है। अगर मेरा उत्तर भी आप देंगे, अगर मेरा उत्तर भी आप नहीं देना तो फिर मेरी अवस्था नहीं ना। आप मेरा उत्तर ले लीजिए। 1 जुलाई से मानसून सत्र शुरू हो रखा है। आज तक के बीच में मैंने फिर बताया हमारी तैयारी थी, बारिश तो अनेकों बार हुई। ये जो कल स्थिति खराब हुई, 3 घंटे में 25% बारिश हो गई, उसके कारण ये हो गया। बाद में जो बासापुर डैम का पानी जो नजफगढ़ नाले में जाना चाहिए था, नजफगढ़ डैम में जाना चाहिए था, उस समय वो वापस आने लगा, क्योंकि जो नजफगढ़ ड्रेन है वो हमारा हिस्सा नहीं है, वो दिल्ली सरकार का हिस्सा है। वहां से पानी वापस आने लगा, उसके कारण समस्या और विराट रूप ले लिया। परंतु हमने जो पिछली बार कहा था, आपके जो मेरे मित्र ये कह रहे हैं वो ठीक मैंने कहा था, उसके लिए हमने काम किया। आज सेक्टर 1 से लेकर 23 तक के जितने नाले थे, जितनी नालियां थी, उसके अलावा EO2 का जो दूसरा क्षेत्र है, कुल मिलाकर दोनों पर हमने 90 करोड़ रुपए खर्च किए। दिक्कत केवल ये रही कि हीरो होंडा चौक पर जो पुल बन रहा था, वहां से नजफगढ़ नाले ने हमें सपोर्ट नहीं किया, जिसके कारण ये तत्कालिक एक घटना घटी। और उसके बावजूद भी आप देखेंगे, आपने बेंगलुरु का जिक्र किया, आपने पटना का जिक्र किया। एक तरफ आरजेडी के नेता पानी में बैठे हुए हैं, बेंगलुरु के नेता कोई सड़क पर आए नहीं। हमारे चीफ सेक्रेटरी ने आज 11 बजे इसके लिए मीटिंग की, डीसी साहब ने सुबह 8 बजे मीटिंग की, और मौसम ने सपोर्ट नहीं किया। नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री भी खुद गुड़गांव आ रहे थे। तो जो सरकार काम कर रही है उसके ऊपर आप प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। और मैं ये कहता हूँ, और 1 साल के बाद हम कांग्रेस को नहीं कोसेंगे, क्योंकि हम अपनी चीजों को धरातल पर लेके आएंगे। हमने KMP पे काम शुरू किया, उसका एक फेज शुरू कर दिया। 2004 से वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, कभी बना नहीं वो पूरा। हमने 8 महीने में उसका एक प्रोजेक्ट पूरा का पूरा तैयार कर दिया। द्वारका एक्सप्रेस वे जो जाकर दिल्ली में टकराएगा, दिल्ली की कोई तैयारी नहीं है उस रोड को आगे बनाने की। थोड़ी सर, एक सेकंड। सवाल ये है कि आप लोग शायद इसकी गंभीरता नहीं समझ रहे। हमारे ऑफिस में एक शख्स है जिसका परिवार गुड़गांव में है, और उसका 4 साल का बच्चा रात भर प्ले स्कूल में पड़ा रहा है। 4 साल का बच्चा, आप सोचिए कितनी खौफनाक परिस्थिति है। 4 साल का छोटा बच्चा प्ले स्कूल में फंसा रहा है रात भर। और एक केस स्टडी को देखेंगे तो न जाने कितने लोग ऐसे स्ट्रैंडेड रहते हैं। आपके लिए सिर्फ ये एक ट्रैफिक जाम है जिसमें गाड़ियां बढ़ तो रही थी, 12 घंटे ही ट्रैफिक जाम लगा, लेकिन आप परिस्थिति को समझिए। कोई घर नहीं पहुंच पा रहा है, कोई लड़की है, कोई बच्चा है, कोई पेशेंट है, कोई पेशेंट है, बंद हो जाते हैं। जाम 5 बजे के बाद लगना शुरू हुआ, तो रात भर बच्चा कैसे प्ले स्कूल में रह सकता है? हमारे साथ ठीक है, 12-12:30 बजे तक बंद हो जाते हैं। अरे सर आपको झूठ नहीं बोल रहे हैं, मत दीजिए ना, आपको झूठ नहीं बोल रहे हैं। मत कीजिए। हमारे ऑफिस में आज तक में साउंड में काम करता है वो शख्स, और उसकी तमाम डिटेल्स आपको भेज देंगे। चीखने से आप सही नहीं हो जाएंगे सर। रुकिए एक सेकंड, आपको लॉजिक दे रहा हूँ, चीख नहीं रहा। जवाहर जी, एक महिला यहाँ पर है, वो बताएंगे। एक सेकंड सर, एक सेकंड। जवाहर जी ये गलत है कि सामने वाले की परेशानी आए तो आप पूरे सिरे से खबर कोई नकार दें। आपको कोई क्यों झूठ बोलेगा? हमारे साथ वो हैं और हम कोशिश करेंगे कि फोन लाइन पर उनको ले लें। हमारे ऑफिस में वो काम करते हैं। बच्चा रात को उनका बच्चा प्ले स्कूल में फंसा रहा है।
आप झूठ ना बोले इसे। एक सेकंड जवाहर जी, वेट कीजिए। ये लड़की है जिसका 7 बजे के एक बाद सेकंड लगना सर, शुरू जवाहर हुआ। जी एक लड़की यहाँ पर है जो कुछ बताना चाह रही है, सुनिए। 7 बजे अंजना जी, जवाहर जी 7 बजे के बाद लगना शुरू हुआ। प्ले स्कूल अभी उनका फोन ले रहे हैं, हो जाती है। अभी उनका फोन ले रहे हैं, अभी उनका फोन ले रहे हैं। आपके विधायक जी कह रहे हैं 6 बजे, आप कह रहे हैं 7 बजे। अब आप मेरे तथ्यों को भटका रहे हैं। मैं कह रहा हूँ प्ले स्कूल नहीं मैडम, ये बताइए आप, प्ले स्कूल के बच्चे शाम को 7 बजे जाम में कहाँ से फंस गए? जो जवाहर जी बात कह रहे हैं कि प्ले स्कूल में शाम को 7 बजे बच्चे कहाँ से आ गए? आशीष, उनका फोन दीजिए जो साउंड एडिटिंग में काम करते हैं, वो सीधा आपको बताएंगे क्या परिस्थिति बनी थी। करेक्ट में खाओ, करेक्ट वगैरह में होते हैं शाम तक, तो जो पूरे दिन है तो वो रुक गया होगा। ठीक है जब करेक्ट में रात 5:30 बजे तक यहाँ ऑफिस में रुकना पड़ा। सुबह 5:30 बजे मैं वापस घर गई हूँ और फिर ऑफिस आई हूँ 8 बजे। अब बताइए जवाहर यादव जी, ये लड़की काम करती है ऑफिस, मैं खुद अपनी बेटी को 11 बजे ऑफिस से लेके आया हूँ। आप बताइए, ये लोग, ये लड़कियाँ ऑफिस में रात भर रही हैं। अब आपके पास कोई जवाब है या ये भी बता देंगे कि कौन ऑफिस में रात से निकलता है? बात कर रहे हैं, मैं उसका मानता हूँ। रात को 11 बजे तो जाम था, उसको हमने स्वीकार किया, उसके लिए हमने समय याचना भी की, उस कठिनाई के लिए हमने उसका समाधान भी नहीं, आपको हर बात माननी पड़ेगी। आशीष जो हमारे ऑफिस में काम करता है, उसका बच्चा क्रैश में था। एक सेकंड जवाहर जी, मना किया, वो बच्चा क्रैश में था। स्कूल को बताएंगे, वो बच्चा क्रैश में था। रात को पहले आप समझिए इसकी गंभीरता और सामने वाले को झूठ बोलना। संबित पात्रा जी, मैं आपको बीच में लाना चाहती हूँ। संबित पात्रा जी, दिस इज इनसेन। कोई इस तरह से बैठकर, आपके बीजेपी सरकार के प्रवक्ता हैं और वो एक के एक हमारे ऑफिस में वो काम करते हैं, उनका बच्चा क्रैश में रहता है, वो लोग लेकर उनको रात में जाते हैं। जो लोग नौकरी करते हैं शहरों में, वो ऐसे ही काम करते हैं। एक प्ले स्कूल और क्रैश एक जैसा ही होता है जवाहर यादव। नहीं होता। आपको असल में सामने वाले में परेशानी निकालनी है। मुझे अफसोस है कि मुझे आपसे ये बात भी करनी पड़ रही है। मुझे अफसोस है सर, मुझे इतना अफसोस हो रहा है संबित पात्रा जी कि मुझे ये एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। संबित पात्रा जी, मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि मुझे बीजेपी की हरियाणा सरकार के प्रवक्ता को ये एक्सप्लेन करना है। दिस इज सो इनसेंसिटिव। इससे असंवेदनशील कुछ नहीं हो सकता। अंजना जी मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये भावुक है। सुनिए अंजना जी, ये भावुक मुद्दा है जवाहर यादव। मैं जवाब दे रहा हूँ। ये भावुक मुद्दा है जवाहर यादव जी। संबित पात्रा जी, मैं अंजना जी, आप सुनिए मेरी बात ध्यान से। आप जैसे प्रवक्ता रहे तो हरियाणा सरकार को दुश्मनों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंजना जी, अब ये देखिए, आप व्यक्तिगत टिप्पणी करने लगे हैं। देखिए, हम लोग को शांत हो जाना चाहिए। अगर मैं ये कहूँ कि पत्रकारिता का ये स्तर होना चाहिए। देखिए, हम लोग को शांत हो जाना चाहिए। आप और सामने अंजना वाले जी को झूठा बोलिए और फिर व्यक्तिगत टिप्पणी का आरोप दूसरे पर लगाइए। अंजना जी शांत हो जाना चाहिए। देखिए, आपके पीछे जो भी लोग खड़े हैं, जो साधारण नागरिक है, मैं हाथ जोड़ के सबसे माफी मांगता हूँ। मुश्किल हुआ होगा लोगों को, बहुत मुश्किल हुआ होगा, थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल हुई होगी। और देखिए, ये तो लोकतंत्र की सुंदरता है। आप हमसे सवाल पूछेंगे, हम जवाब देंगे। और अभी मैंने सुना कि एक नागरिक ने बहुत अच्छा जवाब दिया। उसने कहा कि हाँ, जाम हुई, उसमें गलतियां रही होंगी, हमें वो देखना पड़ेगा, मगर जिस प्रकार से मैनेजमेंट हुआ जाम से निकालने के लिए नागरिकों के लिए, उसने सरकार को, प्रशासन को धन्यवाद भी दिया। वो भी एक आम नागरिक था, अच्छी बात है, उन्होंने धन्यवाद भी दिया। मगर हाँ अंजना जी, मैं आपसे प्रतिज्ञा करता हूँ भाजपा के प्रवक्ता के नाते, मेरे भाई जवाहर जी भी बैठे हैं, वहाँ हमारे विधायक जी बैठे हैं। हम लोगों को जनता ने सत्ता इसलिए दिया है क्योंकि हम हाथ जोड़ के उनके चौखट पर 24 घंटे खड़े रहेंगे। और मेरी तरफ से आप वहाँ जनता को आश्वासित कीजिए कि वो हमें बताएं, कोई भी दिक्कत हुई, हमारे इंटेंशंस बहुत अच्छे हैं, हम उनके लिए फ्लाईओवर बना रहे हैं, हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं, जो हो सके हम करेंगे। हाँ, थोड़ी बारिश हुई, बादशाहपुर का जो नाला था वो टूट गया, पानी सड़कों पर आ गया, पहले से वहाँ ड्रेन्स नहीं बने थे जो 10 वर्ष से बनने चाहिए थे, मगर इससे हम एक्सक्यूज़ नहीं लेंगे। अंजना जी, लोगों से हाथ जोड़ के मेरी तरफ से माफ़ी मांगिए, और जो उनको आवश्यकता है, अगर कोई अभी भी फंसा हुआ है, जवाहर जी बैठे हैं, देखिए खुद कमिश्नर जो विर्क साहब हैं वो भी सड़क पर लगे हुए हैं, मैंने देखा रेनकोट पहनकर वो भी भाग रहे हैं। और अगर हमसे कोई भी गलती हो रही है अंजना जी, जनता से हम माफ़ी मांग रहे हैं। जनता ने ऐसे चुना है हमें, जनता ने हमें, हम उनके अभिभावक हैं, तो उनका अधिकार है, हमें वो डांट सकते हैं। वो नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा हमें?
कम से कम सवाल पूछने पर सामने वाले आपके प्रवक्ता साहब झूठ ना बोले, इतना ही काफी है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है। इन सब के बीच जल्दी से सर अंजना जी, मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी के यहाँ विधायक बैठे हैं, प्रवक्ता तो आपने आज बहुत बैठा दिए। डिप्टी कमिश्नर गुड़गांव सवाल पूछो। हाँ, सवाल ही तो है। डिप्टी कमिश्नर गुड़गांव और कमिश्नर निगम एक ही है। कड़ी शर्म की बात है, सबसे ज्यादा देश में 2 नंबर पे सेल टैक्स देता है गुड़गांव, 2 नंबर पे सेल टैक्स देता है देश को, प्रदेश को सबसे 2 नंबर पे देता है। ये कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और निगम कमिश्नर एक है। कितना दुर्भाग्य है, कहाँ संभाल गए। एक डीसी कह लो, उसको कमिश्नर करो, नंबर 1। नंबर 2 बेसिक खराब है। बेसिक क्या है? नाले, रास्ते, बांध सारे पिछली सरकार ने बेच दिए प्राइवेट बिल्डरों को, CLU दे दिए गए। रास्ते चलने के पुराने रास्ते होते थे, कहीं नहीं बचा पानी का रास्ता रखने के लिए। ये गुड़गांव का यही हाल होगा। हमारे स्थानीय विधायक पिछले 1 महीना पहले गली गलियों में जाके कह रहे थे नाले सारे साफ करा दी। इस बार वो दुर्दशा नहीं होगी जो हर बार। लेकिन वही हुआ। जल्दी से सर, चूंकि आप बोल नहीं पाए, कंक्लूडिंग जल्दी से। देखिए, सबसे पहले तो जो कुछ भी हुआ, जिस भी वजह से हुआ, जो प्रेजेंट निजाम है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। लेकिन एक चीज बहुत क्लियर कर दूं कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉल्ट होता है ट्रैफिक मूवमेंट के अंदर, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि 70% इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, 20% सिविल सेंस के ऊपर डिपेंडेंट है, 10% पुलिस के ऊपर डिपेंडेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर आप बेशक 8-30-35 हजार करोड़ रुपए भी से निकाला आपने, आप सर्च कर लीजिए, इंटरनेशनल रिसर्च है। इतनी पढ़ा लिखा मैं भी हूँ अंजना जी। प्लानिंग एक शहर अंजना जी, आपका चैनल भी जब बना था तो वो एक दिन में नहीं बन गया आज तक, वो 15 साल में जाके आज तक बना। तो उसको आप उसको मत करिए, आप बात करने को तैयार नहीं है और आप ये बोलते हैं। आपने अपना पॉइंट रख दिया सर। आपका कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से पिछली प्रदेश के प्रवक्ता को सिर्फ 2 मिनट के लिए बुलाना है। माइक एज वेल टेक अ फोन। क्योंकि हमारे लिए जनता के लिए आवाज बुलंद करनी थी, हम चाह रहे थे, लोगों के सवाल है। इनके पास भी एक ही बार आए सर, बड़ा और छोटा कोई नहीं होता है। आप ही के विधायक जी बोल रहे थे, आप ही के विधायक बोल रहे थे। चलिए अब इस पर लड़ाई कर लेते हैं कि कौन कितना बोल पाया है। लेकिन सवाल यही है कि गुड़गांव की परिस्थितियों पर, दिलीप जी मैं आपके पास भी नहीं आ पाई वापस, लेकिन वक्त की बहुत कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल ये है कि जिसे हम मिलेनियम सिटी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिसे हम निवेश का गढ़ बता रहे हैं, अगर वहां पर ऐसी परिस्थिति बनती है तो सरकारों को जागना होगा, क्योंकि गुड़गांव ने बीती रात जबरदस्त मुश्किल का सामना किया है और वो कई सवाल छोड़कर 18 घंटे तक लोगों को परेशान करने के बाद वो जान गया है। आप देख रहे हैं।